जब शाऊल दाऊद को कहता है ऐसे मत जा, मैं तेरे को एक ड्रेस देता हूं, वो पहन के जा। और जब दाऊद उसको पहनता है वो चल ही नहीं पा रहा था। लिखा है उसने उतार के फेंक दिया, 5 चिकने पत्थर लिए, उससे बोला रख अपने पास। और जैसे उसके सामने खड़ा होता है, गोलियत कहता है, गोलियत उसको देखता है दूर से, पत्थर लाया है। तो गोलियत उसको बोलता है, ए कुत्ता हूं क्या मैं, क्या लेकर आया है ये? दाऊद से एक ही बात कहता है, बोलता है तेरे हाथ में बड़े बड़े हथियार है ना, मेरे हाथ में एक हथियार है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे मुंह में है, मेरे प्रभु का नाम है मेरे मुंह में। आप जानते हो दाऊद ने मरने से पहले, उसको मारने से पहले क्या कहा था? जो परमेश्वर मुझे बालू और सिंह से बचाता रहा, वो मुझे तेरे हाथ से बचाएगा। और आज मैं तुझे मारूंगा, काटूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और तेरा मांस मैं जानवरों को दे दूंगा। मुझे बताइए, ये लोग क्या वो लोग थे जो सब ठीक होने के बाद बोलते थे लॉर्ड थैंक यू, अब हमारी लड़ाइयों में आए? हां, मुझे बताइए। आप जानते हो जब आप अपने परिवार के अंदर खड़े होते हो नेगेटिव माहौल के अंदर, जब आप ये कहते हो, ये देखिए सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए पूरा नेगेटिव, सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर से पति दारू पीता है, इधर से घर में कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, और पीछे से आपका पास तंग करता रहता है, आप सारे सराउंडिंग नेगेटिव। और जानते हो आप क्या करते हो? आप खड़े होते हो और आप ये कहते हो, प्रभु मैं जानता हूं सब कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन मैं एक आयत जानता हूं बाइबल की, जिसमें आपने ऐसा लिखा है, जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं आप उन्हें जानते हैं, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं। और मुझे इतना भी पता है अंत में आप मेरी आशा पूरी करेंगे। आप जानते हो जब आप अपना मुंह ऐसे खोलते हो ना, जब आप कुछ कहते हो ना, आप जानते हो क्या करते हो? ये देखिए, परमेश्वर वहां खड़ा है, ये नेगेटिव माहौल है, और जब आपने मुंह से ऐसा कहते हो ना, आप दरवाजा खोलते हो और वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होकर आपकी हालातों को बदलना शुरू करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चार सिचुएशन से खड़े रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घूंगे कहीं के, कुछ नहीं करेंगे। स्वर्गदूत बैठा रहता है, स्वर्गदूत को प्रभु बोलता है तू कुछ काम क्यों नहीं करता, बेरोजगार है क्या? मैं बेरोजगार नहीं हूं, इन्होंने किया है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम था, तूने मेरे को इस घूंगे के पीछे क्यों लगा दिया? ये कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, सारा दिन बस बैठा रहता है, सोचा रहता है, सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। किसके पीछे लगा दिया है? मैं इसके साथ रह रह के मेरे को लगता है मैं भी डिप्रेशन में जा रहा हूं। कुछ लोगों का जो स्वर्गदूत है ना, चुप करके बैठा हुआ है सारा दिन। आप देखते हो कार्टून नेटवर्क, वो भी बैठ जाता है, वो बोलता है दोनों कार्टून, ये भी कार्टून वो भी कार्टून। कुछ करते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, ये लोग सारा दिन बस सोचते रहते। जब परमेश्वर आपके जीवन में रहते हैं तो आपको कैसे सिखाते? वो आपको चाहता है आप विश्वास से जियो। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। वो चाहता है कि हम विश्वास से जिए। चलो मैं आपको बताता हूं विश्वास कैसे आता है और अविश्वास कैसे आता है, बहुत ही सिंपल लाइन में। मेरे पीछे कहिए, बोलिए, जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ टच में रहता हूं तो मैं विश्वास में हूं। और जब मैं खुद के साथ टच में हूं वहीं से अविश्वास आता है। सिंपल। पॉल कहता है हमारे अंदर कोई अच्छी बात पास नहीं करती। आप स्वयं को देखो, आपको सिर्फ आप पे शॉर्टकमिंग्स ही दिखने वाली है। एक दिन बाइबल मुकद्दस बताती है एक आदमी ने एक औरत से शादी की। शादी करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मेरी जो बीवी है उसे बच्चा नहीं हो सकता। और उस बंदे ने दुआएं करना चालू की, बेचारा बूढ़ा तक हो गया। एक दिन वो प्रभु के मंदिर में सेवा कर रहा था, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और वो उसको कहता है, सुन, मैं तुझे बड़े अच्छी बात बताने के लिए आया हूं, सुन, तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और जब वो बेटा पैदा होगा ना तो वो सेवा करेगा, वो इज़राइल को परमेश्वर की ओर फेर देगा। सब कुछ बताने के बाद
बाइबल ऐसा बताती है, इस बंदे का रिप्लाई ये था, उसने स्वर्गदूत से कहा, मैं कैसे मान लूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, यस ब्रदर, बात तो सही है। अभी आप मुझे बताओ, अगर यहां पर कोई 80-90 साल का हो और मैं आपको कहूं आपको बेटा पैदा होने वाला है, वो बोलेगा बेवकूफ चुप कर, दिमाग खराब हो गया, चाहिए ही नहीं मुझे। कॉमन सेंस है ना, कोई भी बोलेगा कि यार नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि इस परमेश्वर के जन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। मुझे एक बात बताइए, अविश्वास कहां से पैदा हुआ? अविश्वास तब पैदा हुआ जब परमेश्वर के वचन से अधिक स्वयं को देखा गया। अनफेथ वहां से आया। अविश्वास तब पैदा हुआ जब खुदा के कलाम को ज्यादा स्वयं पर देखा गया। कैसे हो सकता है? अपनी आइडेंटिटी क्या, अपनी जो पहचान है वो क्या देता है? वो कहता है तुझे पता भी है मैं कौन हूं। आई एम द एंजल हु स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। मैं वो व्यक्ति हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। क्यों बिलीव नहीं कर सकता था वो? क्यों? क्या परमेश्वर ने उससे भी बूढ़े व्यक्ति इब्राहिम को बेटा नहीं दिया था? जरा सोचिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वयं के साथ, अपने साथ कनेक्ट रहो। कुछ लोग कहते हैं आई एंजॉय माई ओन कंपनी। मुझे समझ में नहीं आता हम में है क्या हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यीशु की कंपनी एंजॉय करो। आप समझ पा रहे हैं अविश्वास कहां से पैदा होता है? आपको मैं बताऊं, ये देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कह दूं, ऐसा होगा वैसा होगा, जब आप खुद को देखोगे ना, जानते हो आपको क्या ख्याल आएंगे? 6 दिन से प्रार्थना ही नहीं की है, 7 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है, जमाने हो गए मुझे, अरसा हो गया मुझे उपवास रखते हुए। आपने देखा, जब भी आप खुद को देखोगे यू विल बी डिप्रेस्ड। लेकिन जानते हो विश्वास कहां से पैदा होता है? विश्वास वहां से पैदा होता है जब एक व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं से हटा के खुदावन के कलाम की तरफ ले आता है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? गन्ने का रस जो है वो कैसे निकलता है, आपने भी देखा होगा। गाड़ी पे खड़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं 2 गिलास, और वो गन्ना निकालते हैं, पहले सीधा डालते हैं, फिर टूटने के बाद टेढ़ा डालते हैं, फिर 2 हिस्से करने के बाद और डालते हैं। आप जानते हो, जैसे वो एक गन्ना जो मशीन में जाता है ना, उसमें से जो ग्रेवी निकलती है, जो जूस निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन आप में तब विश्वास को इंपार्ट करता है जब आप उस वचन के लिए कुछ मनन करते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपको बाइबल में पेड़ का प्रतीक कहा गया है? हम कौन है? बोलो पेड़। बोलो अपने बाजू वाले को, आप पेड़ हो। यू आर अ ट्री। आपका स्वभाव को क्या कहा जाता है? बोलो फल। हाँ, बोलो बाजू वाले को, फल भी रखो। फल भी होने चाहिए, ठीक है। आज कंडीशन तो कुछ लोगों की ऐसी हो गई है, जब लोगों से मिलता हूं, मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, प्रभु स्पिरिचुअल तो छोड़, इनका उद्धार ही कर, बस बहुत हो जाएगा, बचा ले इन्हें। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर से आपका स्वयं निकाले, उसे क्रूस पर कीलों के साथ गाड़ दे, और जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसको आपके अंदर भेजे, और वो व्यक्ति आपको विश्वास से जीना सिखा दे। आमीन।